ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी और हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो चल रही थी उसके अंदर पायरिलियम सोल्ट अपना कंप्लीट हो गया था। उसके पहले मीजोआयनिक जो फर्स्ट पार्ट था इसके अंदर वो भी कंप्लीट हो गया है। और अब अपन लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट पायरोन्स। तो पायरोन्स के अंदर देखिए, पायरोन्स इसके अंदर अल्फा पायरोन और गामा पायरोन दो स्ट्रक्चर है इसकी। ये अपना पायरोन है, इसके अंदर दो हेटेरोएटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक ऑर्थो पोजीशन पे है और एक पैरा पोजीशन के ऊपर इसके अंदर हेटेरोएटम जुड़ा हुआ है। तो पायरोन्स के अंदर भी इंट्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सिंथेसिस और रिएक्शन ही पूछी जाती है। क्वेश्चन का जो टाइप है वो सिंथेसिस एंड रिएक्शन के ऊपर ही रहता है। सिंथेसिस नेम से पूछे जाते हैं इसके अंदर। डायरेक्टली सिंथेसिस राइट्स और नोट ऑन पायरोन सिंथेसिस ऐसे नहीं पूछा जाता, इसके अंदर नेम से पूछा जाता है। वॉन पिकमोन मेथड सिंथेसिस और इसके जो भी इसके नेम से सिंथेसिस है वो पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो इंट्रोडक्शन तो ओनली फॉर इसके अंदर समझने के लिए है। तो इंट्रोडक्शन देखिए इसके अंदर पायरोन के अंदर, पायरोन्स और पायरोन्स आर ए class of heterocyclic chemical compound. They contain oxygen atom and a ketone functional group. इनके अंदर जो है पायरोन के अंदर 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती है और हेटेरोएटम जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देयर आर 2 आइसोमर डिनोटेड एज 2 पायरोन एंड 4 पायरोन। ये अपना 2 पायरोन और ये अपना 4 पायरोन। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 1 2 3 और 4। तो ये अपना 2 पायरोन और ये अपना 4 पायरोन। द 2 पायरोन या फिर 2 पायरोन को अपन लोग बोलते हैं गामा पायरोन, अल्फा पायरोन। अल्फा पायरोन स्ट्रक्चर इज फाउंड इन नेचर एज ए पार्ट ऑफ द क्यूमेरिन रिंग सिंथेसिस। तो ये अपनी क्यूमेरिन की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो अपना 2 पायरोन या फिर इसको बोले अल्फा पायरोन, तो ये अपनी 2 पायरोन या फिर अल्फा पायरोन की स्ट्रक्चर है। और ये कम्प्लीटली बेंजीन, यदि ये बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज हो जाए 2 पायरोन या फिर अल्फा पायरोन तो ये बन जाता है क्यूमेरिन। 4 पायरोन या फिर इसको बोले गामा पायरोन इज फाउंड इन सम नेचुरल केमिकल कंपाउंड सच एज क्रोमोन डिनोटेड एंड कोजिक एसिड। तो ये बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज्ड है 4 क्रोमोन या फिर गामा क्रोमोन। ये इतनी थी जो स्ट्रक्चर है, ये है 4 पायरोन या गामा पायरोन की। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा पायरोन और ये गामा पायरोन। तो ये अपना अल्फा पायरोन, इसके अंदर डबल बॉन्ड को मूव करवाएंगे। तो ये वाला जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है सबसे पहले ये ऑक्सीजन के ऊपर मूव किया तो ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। और ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर ये यहाँ बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड बना और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो बॉन्ड बना इसको यहाँ मूव करवाया, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। इन बॉन्ड को अपन लोग कंप्लीटली रोटेट कर देंगे। ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ आएगा। तो ये कंप्लीटली बॉन्ड रोटेट हो गए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब गामा पायरोन या 4 पायरोन, ये अपना 4 पायरोन है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो जाएंगे यहाँ बॉन्ड में, ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक जाएगा तो आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इन बॉन्ड को अपन लोग फर्दर रोटेट करते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड है ये आएगा यहाँ, ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ,
यहाँ बॉन्ड में फॉर्मेशन करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो इन बॉन्ड को फर्दर कम्प्लीटली रोटेट किया तो इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है अपना सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ पायरोन्स। There are many ways synthesized to pyrrones. Some method are as follows. तो इसके अंदर फर्स्ट सिंथेसिस मेथड है वॉन पिकमान मेथड। तो इसके अंदर है रिएक्शन स्टार्ट विद द मेलिक एसिड with which converted into formyl acetic acid by reaction with fuming sulfuric acid। जो रिएक्शन अपन लोग स्टार्ट करेंगे वो मेलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे और फॉर्माइल एसिटिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अपने को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्राप्त होगा। तो ये अपना मेलिक एसिड लिया, 2 मोल लिए मेलिक एसिड के। अब इसी को उल्टा करके लिखा है यहाँ, ये वाला पार्ट इसमें ऊपर लिखा है C डबल बॉन्ड OH और ये COOH है ये नीचे लिखा है। इसकी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो अब देखिए यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट किया तो ये OH डबल बॉन्ड O ऐसे कैसे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर मूव करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये H निकलेगा तो ऑक्सीजन COO नेगेटिव ऐसे आएगा, COO नेगेटिव, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इनके अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ, और यहाँ से मूव होगा अपना H2O। इस वाले जो H यहाँ से जो H पॉजिटिव निकल रहा है वो इस ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ेगा तो ये OH हो गया और ये अपना H ऐसा कैसा, और यहाँ से ये COOH, नेक्स्ट अपना लिया COH और ये C डबल बॉन्ड OH, ये वाला ऐसा कैसे, फिर यहाँ ये हाइड्रोजन तो ये वाला ऐसा कैसा, और ये वाला ग्रुप यहाँ ऐसा कैसा जुड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर मूव किया यहाँ तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो यहाँ से H पॉजिटिव लिया है ये H पॉजिटिव जाकर यहाँ OH की फॉर्मेशन करेगा तो ये OH बन गया, और ये वाला H ऐसा कैसा। यहाँ तक सेम है सब, यहाँ तक सेम है पूरा एज इट इज। ये देखिए OH डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, ये वाला H, ये COOH ऐसा कैसा। अब यहाँ से यहाँ इसको मूव करवाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये वाला O निगेटिव इस OH H पॉजिटिव के साथ मिलकर OH की फॉर्मेशन की तो ये वाला। अब यहाँ से H2O मूव करेंगे तो ये वाला OH जाएगा और यहाँ से ये H जाएगा, तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। ये वाला H यहाँ से गया तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये हो गई डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और यहाँ से ये H जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आते ही क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और फॉर्मेशन होगी। ये जो H पॉजिटिव निकला ये इस O नेगेटिव के साथ आकर जुड़ेगा, और यहाँ से ये H पॉजिटिव निकला था ये इस O नेगेटिव के साथ आकर जुड़ेगा तो यहाँ OH OH की फॉर्मेशन हो जाएगी दोनों जगह, तो ये OH OH की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ। अब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ हो गई OH OH की फॉर्मेशन, और ये अपना बाहर जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट सेम है। अब इसकी यहाँ से H2O मूव करवाएंगे तो यहाँ से जाएगा OH और यहाँ जाएगा एक H,
तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस वाले का ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। तो ये वाली स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होगी क्यूमेलिक एसिड या 2 पायरोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका कार्बोक्सिलेशन कराएंगे 650 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कॉपर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से CO2 मूव होगा, तो ये वाला CO2 यहाँ से चला जाएगा और अपना 2 पायरोन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से ये CO2 गया, तो ये वाली स्ट्रक्चर अब ऐसी प्राप्त हुई 2 पायरोन। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है बाई एसीटोन एंड डाई इथाइल ऑक्सिलेट। ये C डबल बॉन्ड हो CH3 एसीटोन लिया और ये COOET, ये OET जुड़ा है, C डबल बॉन्ड हो, 2 मॉलिक्यूल इसके लिए। अब इनकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये C डबल बॉन्ड O ऐसा कैसा, यहाँ H और ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ O निगेटिव, यहाँ O निगेटिव जुड़ा हुआ है और इसके साथ OET, ये OET और ये COET जुड़ा हुआ है दोनों तरफ। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज, तो O डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और ये OET यहाँ से मूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो COET जुड़ा हुआ है इसका ये COOH में दोनों तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका टेरेलिन या 2 डाइफेनिल की प्रेजेंस में थर्मली कंडीशन के अंदर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को 4 पायरोन प्राप्त होगा। ये वाली स्ट्रक्चर अपनी 4 पायरोन की प्राप्त होगी। ये यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ 4 पायरोन। ये वाली स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होगी 4 पायरोन की, ये वाली स्ट्रक्चर। यहाँ ये 4 पायरोन अपने को प्राप्त हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट इसके अंदर रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट कार्बोनिल ऑक्सीजन। 4 पायरोन इज वीक बेस that is protonated on carbonyl oxygen to form 4 hydroxy pyrylium salt। ये पायरोन है। अब इसके अंदर बॉन्ड का मूव कराएंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये इस यहाँ बॉन्ड के फॉर्म में आएंगे और यहाँ ये वाला बॉन्ड आगे मूव करेगा और ये ऑक्सीजन के बॉन्ड जाएंगे ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और जो रिएक्शन के अंदर H पॉजिटिव लिया है वो O निगेटिव के साथ जाकर जुड़ेगा और OH की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे दोनों तरफ और ये ClO4 निगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा O पॉजिटिव के साथ। ये वाला बॉन्ड यहाँ से आगे मूव कर गया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। अब इसके अंदर नेक्स्ट है 4 पायरोन ही है, CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ है। H पॉजिटिव HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये H प्लस Cl माइनस के अंदर टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर, तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा OH पॉजिटिव, तो ये OH की फॉर्मेशन करेगा और जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर थे ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड आगे मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ रहेगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ आ गया क्लोरीन नेगेटिव। Two pyron are much weak base that is protonated on carbonyl. Oxygen is a strong acid. Salt can be isolated. Electrophilic substitution reaction are
generally take place at 3 and 5 position, that is ortho और para position to carbonyl group। जनरली जो रिएक्शन होती है वो 3 एंड 5 पोजीशन के ऊपर होती है, जो कि अपनी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है। अब इसके अंदर एक एग्जांपल है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमीन रिएक्ट विद द पायरोन, ब्रोमीन रिएक्ट करेगा पायरोन के साथ एट 3 एंड 4 पोजीशन। ये 1, ये 2, ये यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 और ये 3 और ये अपनी 4। 3 एंड 4 पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा by the addition reaction and give the adduct by the removal of HBr result to the formation of 3 bromo alpha pyrone। यहाँ से HBr रिमूव होगा 3 एंड 4 पोजीशन के ऊपर जुड़ा अपना ब्रोमीन, तो यहाँ से HBr मूव करेगा तो अपने को प्राप्त होगा 3 ब्रोमो अल्फा पायरोन, ये प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन रिएक्शन विद as hydrogen H2 or on reduction it gives saturated lactone। तो ये 2 पायरोन है अपना, इसकी 2H2Pt और या कार्बन लिया, प्लेटिनम और कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये अपना लैक्टोन प्राप्त होगा। ये लैक्टोन है। यहाँ से ये इसका रिडक्शन कराया, 2 बार रिडक्शन कराएंगे 2H2। एक बार रिडक्शन कराया ये वाला डबल बॉन्ड हटा, ये वाला दोबारा रिडक्शन कराया तो ये वाला डबल बॉन्ड भी हट गया यहाँ से, तो ये वाले डबल बॉन्ड हट जाएंगे और ये अपना लैक्टोन प्राप्त हो जाएगा। अब इसके अंदर है साइक्लोएडिशन रिएक्शन या डिलशेल्टर रिएक्शन। इसके अंदर ये थ्योरी है विद द एसिटाइलिन डेरिवेटिव्स 2 पायरोन गिव बेंजीन डेरिवेटिव। यहाँ 2 पायरोन गिव्स बेंजीन डेरिवेटिव। नेक्स्ट ये थ्योरी आएगी 2 पायरोन गिव्स बेंजीन डेरिवेटिव। अब इसके अंदर ये 2 पायरोन है, इसकी रिएक्शन C ट्रिपल बॉन्ड C, ये COCH3 COCH3 जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ आएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से नीचे मूव करेगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव इसके साथ फॉर्मेशन करेगा और ये पॉजिटिव इस वाले कार्बन के साथ फॉर्मेशन करेगा, बॉन्डिंग करेगा, तो अपनी ये वाली स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हुई। ये बेंजीनिस रिंग बनी और यहाँ COO, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये COCH3, ये COCH3 और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आया तो ये डबल बॉन्ड ऐसा वैसा और ये बचा ये वाला तो ये O डबल बॉन्ड O और इसके साथ बॉन्डिंग है, तो ये यहाँ से अब CO2 मूव करेंगे तो CO2 यहाँ से जाएगा, यहाँ से CO2 गया तो अपना बचा ये वाला सिर्फ कंपाउंड जो कि अपना डाई मेथिल तो ये अपना पायरोन कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।